अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सुबह की शुरुआत बड़ी खूबसूरत करते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें अपनी हर रोज़ की सुबह की शुरुआत करनी है, ताकि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश से हमें पूरे दिन भिगोता रहे और हम पूरी दुनिया में अपनी पॉजिटिव एनर्जी बिखेरते रहें। इस तरीके से हमारी सुबह की नमाज़ कंप्लीट हुई दुआओं के साथ और मैं आ गई किचन में कि चलो देखते हैं अब चाय बनाते हैं। चाय चाय का बनाया हमने, चाय चढ़ाया, चाय बनाई। पता चला हस्बैंड अपनी चाय पहले ही बना के पी चुके थे। अब सिर्फ मुझे अपनी चाय बनानी थी, इसलिए एक कप चाय बनाने में कोई भी मेहनत नहीं लगती है। मैंने अपनी चाय बड़ी शानदार तरीके से बनाई और सोचा कि अब आज तो मुझे बैठ के भी चाय नहीं पीना पड़ेगा। आज मैं बाहर घूम घूम कर चाय पीऊँगी, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट मशगला है कि मैं कभी कमरे के अंदर मुझे चाय अच्छी नहीं लगती है, साथ पीना पड़ता है तो चलो मजबूरी होती है। तो आज मैं अपने बरामदे में आ गई और यहाँ बैठ के अपने चाय का एंजॉय करने लगी। इतने में मेरे पति देव भी आ गए और वो कैमरा लेकर आ गए कि मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। मैंने बोला चलिए वीडियो बना ही लीजिए, आप पी चुके हैं तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। इस तरीके से मैं अपनी चाय पीती रही, उनके साथ गपशप मारती रही। कोई गाना गुनगुना रहे थे, एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। मैं वाह, ये तो पीने वाली है, मैं तो पी रही हूँ। इस तरीके से चाय पीते पीते हम लोग बाहर निकल गए, गार्डन में भी चले गए, गाड़ी के पास चले गए। थोड़ा बाहर का मौसम तो बहुत ही, सुबह का मौसम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होता है, इतना कि बस आप सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे भी सुबह का मौसम तो हर जगह का ही खुशगवार होता है। तो हम भी अपने चाय का मज़ा वज़ा लेके बाहर से पी पा के आए। लेकिन फिर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, किचन हम लोगों की वहीं से शुरुआत होती है। आए तो देखे दूध से मलाई निकालना था, तो दूध से मलाई निकाला। निकालने के बाद देखिए फिर वो चाय और सोचते रहे कि हमें और क्या क्या आज की काम की शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने केतली पानी गर्म किया कि चलो सबसे पहले तो रोटी का काम करते हैं। रोटी में सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगती है हमें रोटी में लगती है, इसलिए हमने ओट्स को थोड़ा सा गर्म पानी, उबले हुए पानी में भिगो देने से बहुत अच्छा सा और भीग जाता है। फिर उसके बाद उसकी रोटी बनाइए, रोटी भी बहुत फूली फूली बनती है। पराठा बनाइए, जो बनाइए, तो मैं हमेशा ऐसी रोटी बनाती हूँ। मुझे ऐसी रोटी पसंद है, इससे कि डाइजेस्ट भी बड़ी अच्छी होती है और ठंडी होने के बाद भी अगर आप इसको गर्म करके जब खाते हैं तो बड़ी कुरकुरी और सॉफ्ट होती है। बिल्कुल प्लेन गेहूं की रोटी जैसी नहीं होती है, कड़ी चुरमुरी सी। इस तरीके से देखिए मेरी फूली फूली सी रोटी तैयार हो रही है और बस पक जाएगी। उसके बाद हमें नाश्ता बनाना है। नाश्ते में समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएंगे, बस वही बना लेंगे। थोड़ा सा पराठा वराठा बनाने का सोच रहे हैं कि पराठा ही डाल लेते हैं, एक एक पराठा खा लेंगे हम लोग, दोनों लोग। तो इस तरीके से हमारा पराठा, सोचा कि चलो पराठा बनाते हैं। तो बस पराठे बनने की तैयारी करनी क्या थी, उसी आटे को लेना है, बेल लेना है, बेल के घी डालना है। लेकिन हर रोज़ कुछ भी बनाते वक्त, कुछ भी खाते वक्त हम ये सोचना है कि इसको थोड़ा सा हेल्दी कर दें। अभी अभी मुझे अचानक ख्याल आ गया कि चलो इसमें हम थोड़ा सा आज मंगरेला डाल देते हैं, जो कलौंजी, जो कि बहुत ही फ़ायदा करती है। कुरान शरीफ में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं कि सिवाय मौत के इस कलौंजी के अंदर, यानी मंगरेला जिसे कहते हैं, हर बीमारी की शिफा है। तो क्यों ना कभी कभी हम भी इसका इस्तेमाल करें। वैसे अचार में तो सब लोग इसको खाते ही हैं, लेकिन कभी कभी मैं रोटी में, पराठे में डाल लेती हूँ। जैसे समझ में आए, खाइए, ज़रूर खाना चाहिए इसको। जो जिस चीज़ में फ़ायदा है उसे खाना ही चाहिए। इस तरह से मैं अपना पराठा बना रही थी और भी सोची थी क्या बनाऊँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी बस यही है, क्या बनाएं, एक बहुत ही बड़ा मसला होता है हर औरत के लिए। लेकिन इसी बीच में देखिए मेरा पराठा बड़ा ही करारा तैयार हो गया है। और ऑमलेट आज बनाना नहीं था, आज हाफ़ फ्राई से ही मुझे काम चलाना था, तो मैंने हाफ़ फ्राई डाला। और इस तरीके से देखिए मेरा नाश्ता तैयार हो गया। अब मैं अपना नाश्ते का एंजॉय करूँगी। अभी अभी मेरे पति देव को अभी नाश्ता नहीं करना है, थोड़ी देर में करेंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। पहले मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं उनको नाश्ता कराऊँगी। तो फिर आ गई मैं। फिर उनके एक और हाफ़ फ्राई बनाना था, हम लोग एक एक ही अंडा खाते हैं, फिर मैंने उनका अंडा बना दिया। तो इस तरीके से उनका भी नाश्ता तैयार हो गया, एक पराठा और एक अंडा बस, और एक गरम गरम चाय की प्याली हो जाएगी, बस हो जाएगा मज़ेदार नाश्ता। तो इस तरीके से मेरी रोटी भी पक गई और मैंने रोटी पका के फटाफट रख दिया, किनारे किया। एक बहुत बड़ा काम, मसला हल हो जाता है ये रोटी का काम। तो फिर समझ में आया क्या बनना है। हमारी भिंडी पड़ी है, पहले चलो भिंडी का काम हटाते हैं। भिंडी कैसे बनाना है, थोड़ा डिफरेंट क्या बनाना है। कुछ सब्ज़ी तो अच्छी लगती नहीं, लेकिन एक सब्ज़ी बनानी तो बेहद ज़रूरी है।
इसलिए हमने भी उसमें भिंडी को लिया, थोड़ा सा उसमें बेसन डाला, बेसन मिला दिया, प्याज को ढेर सारा काट के उसमें मिक्स कर लिया, और बस अपने बेसिक मसाले हैं, धनिया, मिर्चा, हल्दी, अजवाइन, मंगरेला और सौंफ, जो जो मसाले हमारे बेसिक होते हैं, जो भरी भिंडी में पड़ते हैं मसाले, वो उन सारे मसालों का हमने इस्तेमाल किया इसमें। और इस तरह से मिक्स कर देने से थोड़ी भिंडी की करारी करारी बनती है। जब बनने के बाद में उसमें एक तो ऐसे ही भिंडी तो लिबलिबी हमेशा होती है, सभी जानते हैं। देखिए मैं लास्ट में हल्दी भूल गई थी, तो फिर मैंने हल्दी उसमें डाल दिया और ये इसको मिक्स कर दिया, एकदम सूखा सूखा सा ये तैयार हो गया है। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, बस फटाफट छौंकना है। हींग डाला, ज़ीरा डाला और हमने इसको डाल दिया भिंडी को। बस 2-4 हाथ चलाऊंगी, बस भिंडी को भी बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता है। बस हमें ऐसा करना है कि प्याज क्रिस्पी हो जाए, थोड़ी भिंडी भी क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा सा पकौड़ी जैसा मज़ा आ जाता है इसका। वैसे भिंडी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही लजीज बनती है वाली भिंडी। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली झटपट भिंडी हमारी देखिए तैयार हो चुकी है। इधर देखना हमारे लहसुन भी ख़त्म हो गए थे, सोचे थोड़ा लहसुन एक बार छिल के रख जाता है तो आसानी होती खाना बनाने में। कभी भी निकाला, कुछ भी बना लिया, डाल लिया, तो आलस नहीं होता है। तो ये भी काम हो गया मेरा, और इधर काम वाली आ गई, तो अब मैं किचन छोड़ के हट जाऊंगी। इधर भिंडी तैयार हो गई है, लेकिन अभी मुझे अचानक याद आया कि मैं इसमें कुछ बाकी है अभी। तो इधर आई तो देखी तो किचन कमरे का काम हो रहा था, बिस्तर विस्तर समेट रहा था। मैं भी आज बिस्तर समेट नहीं पाई थी, आज यूं ही चली आई थी उठ के सीधे अपने नमाज, बहुत देर से उठी थी। इधर देखिए मेरा आमचूर पाउडर इसमें बाकी रह गया था, आमचूर पाउडर निकाला, डाल दिया, इसमें छिड़क दिया, बस मेरी भिंडी तैयार हो गई। इस तरीके से मेरी एक सब्ज़ी तो कम से कम सबसे पहले तैयार हो गई है। अभी कुछ खाना वाना नहीं बना है, रोटी बन गई है, भिंडी बन गई, बाकी खाना दाल सब्ज़ी क्या बनेगा अब देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, बनाते रहेंगे। ये तो हर रोज़ का मामूल है, वो तो बात की बात है, देखेंगे। इतने में मेरा सब्ज़ी वाला आ गया, मैं चली गई सब्ज़ी बाहर सब्ज़ी लेने चली गई, और कुछ भी उसके पास सब्ज़ी था ही नहीं, बाज़ार में कोई सब्ज़ी है नहीं। इसको कंटोला कहते हैं या मीठा करेला कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं हमें पता नहीं, लेकिन हम तो इसे मीठा करेला ही कहते हैं। और खीरा था उसके पास, ले लिया। और बाहर की हमारा मौसम मधुपुर का देखिए कितना शानदार है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है, एकदम बढ़िया सा माहौल है, देखने में मज़ा आ जाता है। इस तरीके से मेरा आज का काम ख़त्म, थोड़ा सा तो हुआ, एक राउंड काम ख़त्म हो गया। फिर मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ मॉल चली गई थी थोड़ा सा, तो उसका भी थोड़ा वीडियो बना लिया था। सोचा चलो ये भी आप सबको से रूबरू करा देती हूँ। हमारे मधुपुर में एक नया कोलकाता मार्ट बोल के खुला है, तो चल हम सोचे, हम गए नहीं थे, इसमें फर्स्ट टाइम गए, तो हमको भी उसमें जान के देखना था। खरीदना तो कुछ भी नहीं था, विंडो शॉपिंग करनी थी, देखना था क्या क्या है, कैसा हमारे मधुपुर का मार्केट कैसा चल रहा है। बस इतना ही एंजॉय करना था हमें, और कोई ज़्यादा नहीं करना था। और थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, रोशनी रोशनी आँख खुल जाती है, बाहर का थोड़ा मज़ा हो जाता है, दोस्तों के साथ जाने में मज़ा आता है। ये तो अच्छी बात है, फुचका चाट खाए, थोड़ा सा इधर उधर घूमे, एक दूसरे की गपशप मारे, और हंसते खेलते अपने घर को वापस आए। इस तरीके से हमारी आज का दिन बहुत ही शानदार गुजरा, बहुत ही अच्छा रहा। उम्मीद है आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर अक्सर लाया करेंगे, हमेशा लाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए फिर मिलते हैं हम। खुदा हाफिज़।